गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो अपना कोर्स है उसको स्टार्ट कर लिया था और आज उसी कड़ी में आपकी नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरा भी चैनल ग्रो करे और आपको भी टाइम टू टाइम जब भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। तो कल हमने बात किया था कि एनाटॉमी क्या है और एनाटॉमी का डेफिनेशन हमने देखा था। उसके बाद हमने फिजियोलॉजी का भी डेफिनेशन करा था। तो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द ह्यूमन बॉडीज ऑर्गन्स, माने मानव शरीर के अंगों का अध्ययन एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। जबकि फिजियोलॉजी के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि फिजियोलॉजी मानव शरीर के अंगों के फंक्शंस को बताता है। अब जो हमारा आज का चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी आज हम लोग अपने स्किन के बारे में पढ़ेंगे। SKIN, स्किन, जिसे आप हिंदी में त्वचा भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात जो आगे आपको नोट्स में भी मैं दूंगा वो ये है कि जो स्किन है आपके बॉडी का, यानी हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा अंग है। और इस अंग में कई चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले जो हमारा स्किन है वो लगभग 6 से 7 लेयर्स का होता है, लेकिन एनाटॉमिकली हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम में, यानी एनाटॉमिकली मानव शरीर विज्ञान के अनुसार मानव की त्वचा को मैक्सिमम 3 भागों में बांटा गया है ताकि हम आसानी से इसे समझ सके और पढ़ सके। तो जो सबसे पहला लेयर है वो है एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है। हमारे स्किन की सबसे ऊपरी लेयर को एनाटॉमिकली एपिडर्मिस नाम दिया जाता है। उसके बाद होता है डर्मिस और तीसरी लेयर जो सबक्यूटेनियस लेयर कहलाती है, या उसको नाम देते हैं हाइपोडर्मिस। तो सबसे पहले आप ये 3 नामों को याद कर ले कि हमारे स्किन को मैक्सिमम 3 लेयर्स में बांटा जाता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। आपको जान के हैरानी होगी कि एपिडर्मिस जो सबसे ऊपरी लेयर है उसको अगेन 5 भागों में बांटा जाता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले आज क्लास में जोश बनाए रखने के लिए आपके लिए एक कोटेशन है, तो मेरे साथ पढ़े। अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम, यानी मौके मिलते नहीं, बनाए जाते हैं। आप इस उम्मीद में रहोगे कि मुझे मौका मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपने लिए मौके खुद बनाने होंगे। तो शुरू करते हैं, और ये सारी बातें जो हमारी होंगी इनको आप नोट्स के तौर पे लिख के रखोगे ताकि आपको एग्ज़ाम के समय प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली बात, जो स्किन है हमारा उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ये तो हमने पहले ही बात करा, और वो हैं एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ओके। दूसरी बात, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्किन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, स्किन हमें आउटर एनवायरनमेंट से भी प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं त्वचा के कार्य। हमारा स्किन कौन कौन सी क्रियाओं को करता है?
तो जो बाह्य हानिकारक पदार्थों को शरीर में प्रवेश करने से रोकना हमारे स्किन का काम है। शरीर का बाह्य यानी बाहर का आवरण बनना तथा शरीर के भीतरी कोमल अंगों की रक्षा करना। स्किन यानी त्वचा जो है आपके पूरे बॉडी को कवर करती है। वसा के रूप में खाद्य पदार्थों का संचयन करना, वसा के रूप में खाद्य पदार्थों को स्टोर्ड करना भी स्किन का काम है। शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करना, कई उपयोगी पदार्थों का श्रवण कराना जैसे दुग्ध, त्वचा कंकाल का भी निर्माण करती है जैसे सिर की अस्थि। इसके अलावा त्वचा संवेदनाओं को ग्रहण करती है। संवेदना मीन्स जब हमें या हम लोगों को कोई छूने की कोशिश करता है या छूता है तो हमें महसूस हो जाती है, उसे कहते हैं संवेदना, सेंसेशन या फीलिंग। पसीने के द्वारा हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है तथा शरीर के घावों को भरने में सहायता करती है। ये सभी हमारे स्किन यानी त्वचा के कार्य हैं। आगे, मनुष्य की त्वचा का रंग मुख्यतः मेलेनिन नामक वर्णक के कारण होता है। हमारी त्वचा का रंग मेलेनिन के कारण होता है। तो जानते हैं मेलेनिन का संश्लेषण मेलेनोसाइट नामक कोशिकाएं करती हैं। आगे डायग्राम में हम लोग मेलेनोसाइट कोशिका को भी देखेंगे जो उपचर्म में स्थित होती है यानी इपीडर्मिस। उपचर्म इपीडर्मिस को ही कहते हैं। तो इपीडर्मिस में उपस्थित होती है। मनुष्य की त्वचा का रंग अलग अलग पदार्थों के कारण अलग अलग होता है। कैरेटीन की उपस्थिति के कारण मनुष्य की त्वचा का रंग पीला, नारंगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण लाल, हीमोग्लोबिन के कारण बैंगनी और मेलेनिन के कारण गेहुआ, सांवला इत्यादि होता है। तो इस बात को जरा आप ध्यान में दीजिएगा कि किस पिगमेंट के कारण जो त्वचा का रंग है इस प्रकार का है। आगे, अगर हम लोग अपने स्किन का सबसे ऊपरी लेयर का एक काट चित्र निकालें, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। सबसे ऊपरी परत का यानी कि एपिडर्मिस का। अभी हम लोग पीछे ही बात कर रहे थे कि हमारे स्किन को मैक्सिमम हम लोग 3 लेयर्स में बांट सकते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। आपको याद तो हो ही गया होगा। तो सबसे पहला जो अपना लेयर है एपिडर्मिस, उसको हम लोग देख रहे हैं। और मैंने आपको बता रखा था कि एपिडर्मिस को अगेन 5 भागों में बांटा जाता है। तो वो 5 भागों के नाम क्या क्या हैं? सबसे नीचे स्ट्रैटम बेसेल, नाम दिखा, स्ट्रैटम बेसेल। उसके बाद है स्ट्रैटम स्पिनोजम, स्ट्रैटम स्पिनोजम, और फिर स्ट्रैटम ग्रैनुलोजम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोजम। उसके बाद है स्ट्रैटम ल्यूसीडियम और सबसे ऊपर में है स्ट्रैटम कॉर्नियम। यानी कि ऊपर से जब भी हम लोग अपने स्किन को छुएंगे तो हम लोग किस लेयर को छू रहे होते हैं? एपिडर्मिस की स्ट्रैटम कॉर्नियम को। इन सारे लेयर्स की अपनी अपनी विशेषताएं, लेकिन आपको याद रखना है सबसे नीचे कौन आता है? स्ट्रैटम बेसेल, और सबसे ऊपर क्या आता है? स्ट्रैटम कॉर्नियम। ये मैं भी आपसे एमसीक्यू में पूछूंगा या क्वेश्चन में पूछूंगा। यहाँ बीच में देख रहे होंगे स्ट्रैटम ग्रैनुलोजम और स्ट्रैटम स्पिनोजम के बीच में ये एक प्रकार का कोशिका और पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रेटिक सेल, है ना। और आप स्ट्रैटम, एक मिनट,
स्ट्रैटम स्पिनोजम और स्ट्रैटम बेसेल के बीच में देख सकते हैं एक प्रकार की कोशिका और पाई जाती है जिसको बोलते हैं मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स। स्ट्रैटम स्पिनोजम और स्ट्रैटम बेसेल के बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको कहते हैं मेलेनोसाइट्स। और याद कीजिए ये वही कोशिकाएं हैं जो हमारे त्वचा के रंग को निर्धारित करती हैं। ओके, अब एक टर्म और पढ़ते हैं, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म आपसे पूछा जाएगा एल्बिनिज्म क्या होता है, तो आप बताना यह रोग त्वचा में त्वचा वर्णक बनने को रोक देता है। यानी हमारे स्किन के कलर का बनना यानी मेलेनिन का बनना, मेलेनोसाइट्स के द्वारा मेलेनिन का बनना रुक जाता है। यह ऑटोसोम के प्रबल जीन के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित मनुष्य की त्वचा आइरिस, रेटिना एवं बाल वर्णक रहित होते हैं, माने बिना रंग के हो जाएंगे, है ना, अगर ये बीमारी हुई तो। कौन सी बीमारी है? एल्बिनिज्म। याद रखना है, त्वचा से रिलेटेड बीमारी एल्बिनिज्म। एक और टर्म देखते हैं, कैरेटीन। क्या होता है? कोशिकाओं में पाई जाने वाली तंतुमय प्रोटीन, इंटरसेलुलर फाइब्रस प्रोटीन। तो कोशिकाओं में यानी कि हमारे सेल्स में पाई जाने वाली इंटरसेलुलर फाइब्रस प्रोटीन है। अभी हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो सबसे ऊपरी लेयर है एपिडर्मिस, उसको 5 भागों में हमने बांटा। सबसे ऊपर में था स्ट्रैटम कॉर्नियम और सबसे नीचे था स्ट्रैटम बेसेल। और इसी को हिंदी में भी नामकरण किया जाता है, जैसे मैलपीघी स्तर या अंकुरण स्तर, ये सबसे नीचे का होता है, यानी स्ट्रैटम बेसेल। और उसके बाद नीचे से ऊपर बढ़ते हुए स्पाइनोजम स्तर, ग्रेनुलोजम स्तर, लूसीडियम स्तर और कैर्नियम स्तर आता है। तो एक एक करके इन सारे स्तरों को देखते हैं। मतलब सबसे ऊपर कौन सा स्तर है? बताइए बताइए। सबसे ऊपर है क्रेनियम स्तर, यानी हमारी त्वचा का सबसे ऊपरी स्तर क्रेनियम स्तर है। दूसरा उसके नीचे का स्तर है लूसीडियम स्तर। थर्ड लेयर है ग्रेनुलोजम स्तर। फोर्थ लेयर है स्पाइनोजम स्तर। और फिफ्थ अंतिम लेयर है मैलपीघी स्तर या अंकुरण स्तर। तो ये 5 लेयर मिल्स के बनते हैं एपिडर्मिस वाली लेयर। एपिडर्मिस वाली लेयर। तो इसको एक बार आप क्रमवार याद कर लें, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम आएगा। सबसे ऊपरी स्तर क्रेनियम स्तर, हिंदी में अगर याद करना है तो। दूसरा लूसीडियम, तीसरा ग्रेनुलोजम, चौथा स्पाइनोजम और पांचवा मैलपीघी स्तर। और अगर आपको इंग्लिश में याद करना है तो स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम लूसीडियम, स्ट्रैटम ग्रेनुलोजम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम और स्ट्रैटम बेसेल। इस तरह से आप 2-4 बार बोलकर याद कर लो कि एपिडर्मिस लेयर के जो 5 लेयर्स हैं उनका नाम। अब एक एक करके इनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे नीचे का लेयर है ना, जो सबसे नीचे की लेयर है एपिडर्मिस की सबसे नीचे की लेयर, यानी 5वीं लेयर की बात कर रहे हैं। इस लेयर की बात की जा रही है जो सबसे नीचे है, मैलपीघी स्तर या स्ट्रैटम बेसेल। और एक नाम दिया गया है स्ट्रैटम गैर्मिनेटिवियम। यह सबसे भीतरी स्तर होता है जो चर्म की आधार कला बेसेल लेमिना से चिपका रहता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग अपने चर्म का एक काट चित्र निकालें
तो जो सबसे ऊपरी लेयर है उस लेयर के बीच में बेज़ल लेमिना से चिपका रहता है। इसकी कोशिकाएं स्तंभाकार होती है जो सदैव विभाजित होती रहती है और नई परतें बनकर बाहर की ओर उभरी रहती हैं। इन उभारों को रेडेट पेग्स कहते हैं जो अधिचर्म को चर्म से चिपकाए रखता है। मतलब क्या है, जो सबसे नीचे की स्तर है, पांचवी स्तर, उसमें जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं बनती ही रहती हैं और ऊपर की ओर उठती ही रहती हैं, यानी ऊपर की ओर जाती रहती हैं और नई परतें बनाती रहती हैं। साथ ही साथ ये जो स्ट्रैटम बेज़ल वाली स्तर है, लेयर है, यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं वो एक पतली झिल्लीदार लेयर से अलग होती हैं जिसको कहते हैं बेज़ल लेमिना। उसके बाद ही डर्मिस वाला एरिया शुरू हो जाता है। आपको याद है हम लोग त्वचा के 3 स्तरों की बात कर रहे हैं। सबसे पहला स्तर एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस की 5वीं लेयर हम देख रहे हैं। 5वीं लेयर के बाद बेज़ल लेमिना एक पतली झिल्ली होगी और उसके बाद ही दूसरी लेयर डर्मिस लेयर शुरू होगी। उसके बाद आता है दूसरा स्तर जो है स्पाइनोजम स्तर। अंकुरण स्तर के बाहर की ओर बहुस्तरीय बहुकोशिकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं जो स्पाइनोजम स्तर बनाती हैं। इस स्तर का कार्य अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करना है। इसमें डेंड्रिटिक सेल की मात्रा अधिक होती है जो सूक्ष्म जीवों का भक्षण करती है। तो स्पाइनोजम स्तर जो है ये सूक्ष्म जीवों को मार देती है, भक्षण कर देती है इसका, और ये हमारे स्किन को दृढ़ता भी प्रदान करती है। तो ये 2 बातें आप पॉइंट आउट करना। उसके बाद आता है तीसरा स्तर जो है ग्रेनुलोजम स्तर। स्पाइनोजम स्तर के बाहर की ओर 5-6 कोशिकीय स्तरों वाला ग्रेनुलोजम स्तर पाया जाता है। इस कोशिकाओं में केरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन भरे होते हैं। कौन से प्रोटीन भरे होते हैं? केरोटीहाइलिन। केरोटीहाइलिन कौन से स्तर में? ग्रेनुलोजम स्तर में। ग्रेनुलोजम स्तर कितने कोशिकाओं का स्तर होता है? 5 से 6। उसके बाद आता है ल्यूसीडियम स्तर जो कि चौथा स्तर है हमारी एपिडर्मिस लेयर का, यानी स्किन के एपिडर्मिस लेयर का चौथा। ग्रेनुलोजम स्तर के बाहर की ओर कोशिकाओं की 3 से 4 परत पाई जाती है जिसे ल्यूसीडियम स्तर कहते हैं। इनकी कोशिकाओं में एलिडीन नामक लिपिड भरा रहता है जो केरेटोहेलिन के विघटन से बनता है। इनका केंद्र नष्ट हो जाता है। यह कोशिकाएं पारदर्शी हो जाती हैं। एलिडीन के कारण ये जलरोधी होती हैं, इसीलिए इसे अवरोधक स्थल भी कहते हैं। तो एपिडर्मिस के कौन से लेयर को अवरोधक स्थल कहते हैं? तो वो है लूसीडियम स्तर, स्ट्रैटम लूसीडियम। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम इसका है वो ये है कि यह जल और रोधक होता है। ठीक है। अब सबसे ऊपरी स्तर जो कि है क्रेनियम स्तर या स्ट्रैटम कॉर्नियम, यह अधिचर्म का सबसे बाहरी स्तर होता है, यानी सबसे ऊपरी स्तर। हम लोग एक एक करके सारे स्तरों को देखें। ये एपिडर्मिस के 5 स्तर थे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रैटम बेज़ल को देखा है ना,
वहाँ बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं और ऊपर की ओर उठती हैं ताकि उन लेयर्स को कोशिकाएं दी जा सकें। ठीक है, उसी तरह हर एक लेयर का काम देखा। अब सबसे ऊपरी लेयर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रैटम कॉर्नियम, और कहा जा रहा है यह सबसे बड़ी स्तर होती है जो चपटी पतली सल्क समान निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है। तो स्ट्रैटम कॉर्नियम निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है जिनमें एल्डीन नामक पदार्थ पाया जाता है। कुछ जीवों में यह कैरेटीन के जमाव के कारण सींग तथा खुर आदि का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इन कोशिकाओं में कैरेटीन या एल्डीन नामक पदार्थ पाया जाता है। हथेली तथा तलुओं का क्रेनियम स्तर अधिक मोटा होता है। इसकी कोशिकाएं लगातार ऊपर की ओर खिसकती रहती हैं और मृत होकर त्वचा से अलग होती रहती है, जिससे त्वचा की सफाई होती रहती है। ठीक, एक टर्म और है जो हम लोगों को देखना है और वो है केरेटिनाइजेशन। केरेटिनाइजेशन बड़ा आसान है। जो हमारा अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस है, सबसे ऊपरी लेयर एपिडर्मिस की बाहरी कोशिकाओं में निर्जीव केरेटिन बनने की प्रक्रिया को केरेटिनाइजेशन कहते हैं। इसके कारण बाल, नाखून आदि का निर्माण होता है। तो आपसे कोई पूछ दे बाल, नाखून आदि का निर्माण कैसे होता है, तो आप बताना। हमारी त्वचा की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है एपिडर्मिस, जो कि 5 लेयर्स की बनी होती है ना। एपिडर्मिस जो 5 लेयर्स की बनी होती हैं, उनमें सबसे ऊपर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें केरेटिन नामक पदार्थ पाया जाता है, और ये केरेटिन पदार्थ ही हमारे बाल, नाखून का निर्माण होने का जिम्मेदार होता है। दूसरा लेयर है डर्मिस, जिसे हम लोग चर्म के नाम से जानते हैं। सेकेंड लेयर हमने एपिडर्मिस को अभी ख़त्म करा। एपिडर्मिस, और अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से एक बार रिप्ले करके देखिए। ये तो यूट्यूब में रहेगा लेक्चर, तो आप इसको बार बार भी देख सकते हैं। तो पहला लेयर हमने पढ़ लिया जो कि था एपिडर्मिस। ये 5 लेयर्स की होती हैं और काफ़ी सारी बातें हमने इस लेयर से संबंधित की। अब हमारा दूसरा लेयर है जिसको कहते हैं डर्मिस, जिसे हिंदी में चर्म कहा जाता है। इसकी उपस्थिति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। यह अधिचर्म से 2-3 गुना अधिक मोटी होती है, यानी एपिडर्मिस से 2-3 गुना अधिक मोटी लेयर होती है सेकेंड लेयर, जो कि डर्मिस है। इसमें रक्त वाहिकाओं, रोम पुटक, श्वेत ग्रंथियां और अन्य संरचनाएं पाई जाती हैं। यानी इसी लेयर में आपको नर्व सेल्स मिलेंगे, जो हमारे हेयर होते हैं, बाल, उनकी जड़ें मिलेंगी, रोम पुटक मिलेंगी, श्वेत ग्रंथियां मिलेंगी यानी कि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, और साथ ही साथ अन्य संरचनाएं मिलेंगी। ठीक है, तो दूसरा लेयर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस लेयर में नर्व सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, वो तो मैं भूल ही गया, ब्लड सेल्स भी हैं, जो हमारे बाल होते हैं या जो रोवे होते हैं उनकी जड़ें भी वहीं पाई जाती हैं, नर्व सेल्स भी वहीं पाए जाते हैं। कौन से लेयर में? सेकेंड लेयर में, त्वचा के सेकेंड लेयर जो कि डर्मिस के नाम से जाना जाता है। और इसको भी 2 भागों में बांटते हैं, चर्म को 2 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं वो 2 स्तर क्या है। एक है पिपिलरी स्तर, पिपिलरी लेयर, और दूसरा है जलिका स्तर। ठीक है, अब जरा एक बार यहाँ रुक कर थोड़ा समझते हैं। हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा हमारे स्किन का पहला लेयर जो कि एपिडर्मिस है, और वो
5 लेयर्स से मिलके बना होता है। उसके बाद यहाँ एक पतली झिल्ली होती है और उसके बाद हमारा डर्मिस सेकंड लेयर शुरू हो जाता है। ये है हमारा फर्स्ट लेयर जिसको हमने नाम दिया एपिडर्मिस, ई फॉर एपिडर्मिस, आप याद रखना। अब यहाँ से बात की जा रही है कि जो डर्मिस स्तर है वो भी 2 स्तरों का है और ये फर्स्ट लेयर से भी 2-3 गुना ज़्यादा मोटाई लिए हुए हैं, गहरा है। और इसमें बात कर रहे हैं, इसमें भी 2 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले जो जनरल बात है कि डर्मिस वाले लेयर में, डी फॉर डर्मिस, डर्मिस वाले लेयर में हमने देखा कि बालों के जो जड़ें होंगी वहीं मिलेंगे, नर्व सेल्स वहीं मिलेंगे, ब्लड की कैपिलरियाँ जो नसें होती हैं वो भी वहीं मिलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी हमको। और ये जो लेयर है डर्मिस वाली लेयर, ये भी 2 भागों में विभाजित है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब उसी लेयर को पढ़ते हैं, वो 2 लेयर किस तरह से है। पहला स्तर पिपलरी स्तर, पिपलरी लेयर। यह स्तर पतला होता है, अधिचर्म यानी एपिडर्मिस इसी पर टिकी रहती है। इसमें कोलेजन तंतु, लचीले तंतु तथा रुधिर वाहिनी की अधिकता होती है। ठीक है, पहले स्तर में ब्लड की कैपिलरियाँ पाई जाती हैं। इनमें प्रवर्ध पाए जाते हैं जिनको पेपिला कहते हैं। उसके बाद है दूसरा लेयर, जिसको कहते हैं जलिका स्तर, रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर, इस स्तर को रेटिकुलर स्तर भी कहते हैं। यह स्तर मोटा होता है। इसमें कोलेजन तथा इलास्टिन तंतु फैले रहते हैं। इलास्टिन तंतु त्वचा को प्रत्यस्था यानी रबर जैसा गुण प्रदान करते हैं। इसी भाग में रोम पुट्टिका, त्वक ग्रंथियाँ, वास स्तर आदि पाए जाते हैं। ओके, तो इतना ध्यान से आप याद रखना। और ये है हमारे स्किन की थर्ड लेयर, जिसको हमने नाम दे रखा है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, तो हाइपोडर्मिस को सबक्यूटिनस परत भी कहते हैं। यह चर्म के नीचे की ओर एक परत है जो त्वचा को हड्डियों और मांसपेशियों के रेशेदार ऊतक से जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन त्वचा का हिस्सा नहीं है। और उसके बाद है वास स्तर, एडिपोज लेयर। त्वचा के नीचे वसा ऊतकों की परत पाई जाती है जो तापरोधक इंसुलेटर का काम करती है। तो अब एक बार हम यहाँ पे आपको समअप कर दें। सबसे पहले एपिडर्मिस वाली लेयर जो कि 5 स्तर की होती है, तो बना लेते हैं 1 2 3 4 और 5। उसके बाद डर्मिस वाली स्तर जो कि उससे दुगनी होती है, और थर्ड में हाइपोडर्मिस वाली लेयर। तो ये मिलके बनती है हमारी, देखो ये हो गई एपिडर्मिस, ये हो गई यहाँ से यहाँ तक डर्मिस, और यहाँ से ये रख लो आप हाइपोडर्मिस। इसके बाद हाइपोडर्मिस के बाद यहाँ पे मांसपेशियाँ शुरू हो जाती हैं, मांसपेशियाँ। ठीक है, लेकिन उसी बीच में ही हमारा वसा जमा होता है जिसको आप फैट बोलते हो, चर्बी। यानी कि स्किन के 2 लेयर्स बाद, तीनों लेयर्स के बाद, सॉरी, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस लेयर के बाद एक लेयर आता है जिसको वासा स्तर कहते हैं या वसा स्तर, एडिपोज लेयर कहते हैं, जहाँ पे शरीर की सारी चर्बियाँ जमा होती हैं। तो इसी के साथ ये हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो भी डाउट होगा आप उसको क्वेश्चन बनाएं और दें, ताकि मुझे भी आगे सीखने को मिले। क्योंकि आप जब नए नए क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे भी उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, ताकि मुझे भी सारी जानकारी मिले। तो
तब तक के लिए इस सारे नोट्स को आप कंप्लीट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।